सरकार की जय, बगीचा सरकार की जय, विदेश्वर महादेव की जय। हमारा परम सौभाग्य जागा है, हमको श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के पास बगिया सरकार और बगीचा सरकार दोनों हनुमान जी के चरणों की मदद से बगिया वाली माई के प्रांगण में सभी परिवार बंधु जो भी हमारे परिवारजन आए, हम आज आप सबका इस कथा के मध्य में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यह कथा हमारे बड़े ही प्रिय बगिया वाली माई जिनकी कुल देवी है, ऐसे मंच श्री जीतू जी महाराज जी के इनकी संपूर्ण टीम, इनकी मंडली इस कथा के प्रधान यजमान के रूप में भगवती माँ बगिया वाली माई है और उनकी संपूर्ण सेना, संपूर्ण सेवादार इस कथा को करवा रहे हैं। निश्चित रूप से शिवपुरी जिले के प्राचीन ऐतिहासिक ग्राम जो करेरा है, करेरा ग्राम में जो यह उत्सव हो रहा, निश्चित रूप से इस ग्राम के संतों की तपस्या का यह प्रमाण है और परिणाम है। बाबा भानगिर की तपस्या का यह परिणाम है कि इतना बड़ा उत्सव शिवपुरी जिले में चल रहा है। हनुमान जी महाराज की दया से पूर्व में ही हम अभी 2-3 दिन पहले भारत के हिंदुओं को एक करने के लिए, भेदभाव और छुआछूत से मुक्त करने के लिए जन जागृति यात्रा की। इस देश की आजादी के बाद में अखबारों की सुर्खियां, आर्टिकल्स और सभी चैनल्स पर दिखाई गई चित्र छायांकित एवं खबरों से यह निश्चित हुआ इस समय की सदी की सबसे बड़ी जनजागृति चेतना यात्रा सनातन हिंदू यात्रा थी। शेष आपके मन में जो भी प्रश्न कौतुक कर रहे हो, उबाल खून मार रहा हो आपका, एक एक करके बोलना, क्योंकि सबके जवाब दे पाना बड़ा कठिन होगा। सबको मौका मिले, इसलिए बहुत धैर्यता, गंभीरता के साथ अपने अपने प्रश्नों को आप रखें। जो हमारी सामर्थ्यता होगी हम उस प्रश्न का उत्तर देंगे जो हमसे संबंधित है। महाराज जी, आपने ये कहा था कि ये यात्रा आगे अनवरत चलती रहेगी, तो अगली यात्रा कब से और कहां से कहां होगी? 2025 में समय तिथि निश्चित नहीं हुई, तारीख निश्चित नहीं हुई। 2025 में वृंदावन से दिल्ली के लिए, राजधानी के लिए हम एक पुनः यात्रा करेंगे जो संपूर्ण समाज को एकत्रित करने के लिए, और 200-300 सालों में जो सबसे बड़ी खाई हिंदुओं में जात पात और ऊंच नीच की जो लग गई है, उस खाई को दूर करने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए हम जब तक जिएंगे तब तक कार्य करते रहेंगे। 2025 में पुनः यात्रा। महाराज जी, आपको पंजाब सरकार द्वारा पंजाब से मारने की धमकी दी गई है। हाँ, वो हमको खबर मिली वीडियो के माध्यम से। कोई जत्थे के सरदार श्री परवाना जी हैं, उन्होंने वीडियो के अर्थ को अनर्थ समझा। चूंकि जो हमने बयान दिया था पदयात्रा के मध्य में, उत्तर प्रदेश के संभल में जो जामा मस्जिद के लिए एक कोर्ट में अभी मुकदमा भी चल रहा, ASI सर्वे हुई। ASI सर्वे के अंतर्गत हरिहर मंदिर के जो प्राचीन लेख और इतिहास मिले, उस बात पर हमने बयान दिया था कि अगर कोर्ट अपना आदेश निकालेगी तो हम सब महात्मा जाकर के हरिहर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा व अभिषेक करेंगे। पंजाब के परवाना जी ने, जो हमें मीडिया द्वारा पता लगा कि जान से मारने की जो धमकी दी, सरदार हमारे सिख, हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है, उनकी हमको गालियां भी स्वीकार हैं, तालियां भी हमको स्वीकार हैं, उनकी धमकियां भी स्वीकार हैं, उनका प्यार भी हमको स्वीकार है, पर उनका समझने में थोड़ा सा भेद हो गया, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के शब्दों को बोला है। पर हम नहीं चाहते कि हिंदू और सिख दो अलग अलग हो जाएं, क्योंकि हर मंदिर साहब के प्रति हमारी स्वयं की निष्ठा है और हम स्वयं अमृतसर जाकर के उन गुरुओं की पावन नगरी में, गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, इनके प्रति हमारी अपार श्रद्धा और निष्ठा है, गुरु परंपरा के प्रति हमारी निष्ठा है। तो हम स्वप्न में भी किसी भी प्रकार की इस बात को बोलना तो ठीक है, विचार भी नहीं कर सकते हैं, और बाकी
जो परवाना साहब ने कहा है वो हमारे अपने हैं। सिख धर्म के सभी लोग हमारे अपने हैं। हम नहीं चाहते कि सिख और हिंदू दोनों अलग हो गए। हम सब एक हैं, क्योंकि हम हिंदू एकता और देश की एकता के लिए निकले हुए हैं। तो उन्होंने जो भी कहा है उनसे भूल हुई है। उस वीडियो को उन्हें पुनः सुनना चाहिए। ये संभल के हरिहर मंदिर की चर्चा है, ना कि हरिमंदिर साहब। वो हमारे आदर्श हैं। हरमंदिर साहब हमारी प्रेरणा स्रोत है। गुरु ग्रंथ साहब के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा है। बाकी शेष कार्य कानून अपने हिसाब से देख। क्या बात है, इतनी कथाएं हो रही हैं गुरु जी, जिस आधार पर तुम्हारे जैसे लोग लाइन में आ जाए। गुरु जी, इतनी कथाएं हो रही हैं। पर आधार हमारा एक है, भेदभाव मुक्त करना, जात पात मुक्त करना, लोगों के दिलों में तलवारों से नहीं विचारों से परिवर्तन आवे। अपने सनातन के प्रति सतर्क हो गए, सावधान हो गए, अपनी आवाज को बुलंद करके धर्म विरोधियों को प्रति उत्तर देने की सामर्थ्यता रखें। इस आधार पर हम हिंदू राष्ट्र। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र में क्या आरक्षण होगा और किस आधार पर होगा? इसको लेकर आप किस नजर से देखते हैं? अपन जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं उसमें क्या आरक्षण होगा और होगा तो किस आधार पर होगा? देखिए, आरक्षण एक अलग विषय है, हिंदू राष्ट्र एक अलग विषय है। हिंदू राष्ट्र विचारों की लड़ाई है, ना कि सरकारों की लड़ाई। सनातन बोर्ड गठन को क्या कहेंगे आप? हम पहल कर ही रहे हैं, हिंदुओं को एक कर रहे हैं। सनातन बोर्ड के लिए यही सबसे बड़ी पहल है कि हम हिंदुओं को एक कर रहे हैं। लगातार आप लोगों के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचवा रहे हैं कि सरकार के लोग जागें, या तो वक्फ बोर्ड खत्म हो या सनातन बोर्ड बने। गुरुजी, हिंदू राष्ट्र को लेकर मेरा सवाल है, और हम तो ये कह सकते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सनातन बोर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसमें भी सब आ जाए। गुरुजी, हिंदुओं का आचरण क्यों नहीं हो रहा? महाराज जी, अभी क्या मानते हैं आप? अभी जो यात्रा निकली, पद यात्रा, कितने हिंदुओं को इसमें जोड़ पाए हैं? कुछ परसेंट जोड़ पाए। 100 करोड़ में हमको 1 करोड़ कट्टर हिंदुओं की आवश्यकता है। इस दुनिया में अभी ताल का मचा रखा है एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे हिंदुओं की एक ही सबसे बड़ी कमी है, वो अपने तथ्यों को, अपने इतिहास को, गीता, रामायण, पुराण, उपनिषद आदि को पढ़ता नहीं है, न तर्क रख पाता है। तो एआई के बाद इस भारत को बचाने के लिए एचआई की जरूरत है, हिंदू इंटेलेक्चुअल। क्या महाराज जी क्या आपकी महाराज जी गुरु जी, हिंदुओं का अलग क्षेत्र घोषित होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं को एकत्रित होकर के सड़कों पर आना चाहिए। यूनिस सरकार को किसी भी हाल में हिंदुओं को सुरक्षा देनी चाहिए या सरकार से इस्तीफा। महाराज जी बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ पूरे विश्व के हिंदुओं को वर्तमान में बांग्लादेशी हिंदुओं का सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा ना कर पाए तो बुजदिल हैं, कायर हैं, डरपोक। महाराज जी, क्या आपकी मांग है? महाराज जी एक मिनट की कार्य प्रणाली को लेकर कोई क्या आपकी मांग है कि संविधान में संशोधन कर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए? हमें लोगों के दिलों में चाहिए, और संविधान में 125 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका है, और एक बार और धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य है हिंदू राष्ट्र। जातियों का क्या स्थान होगा उसमें? हिंदू राष्ट्र ही बनता है, क्या जातियां जातियां होंगी, होंगी? जातिवाद नहीं होगा, हिंदू एक होगा। ये स्थान होगा। आने वाले समय में इलाहाबाद में कुंभ होने वाला है महाराज। राजनेताओं को क्या, पहले तो आपको मिलना चाहिए। पहले आप इस पर पुरजोर तरीके से काम करो, फिर नेता करेंगे, क्योंकि वोट तो आप ही दिलवाते हैं। आने वाले समय में महाराज जी, हिंदू राष्ट्र के लिए कहीं राजनीति में आपको उतरना पड़े तो राजनीति में जाओगे? बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। काहे को उतरेंगे? जरूरी थोड़ी है कि ऊपर से नीचे आना पड़े। फिर तो महाराज जी संसद में ही बात होगे ना। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना राजनीति में आए भी अपना कार्य किया है, तो हम बिना राजनीति में आए अपना कार्य कर सकते। जैसे आप जनता में बिना जाए क्वेश्चन ले आते। महाराज जी आपका नारा है जात पात की करो विदाई, हिंदू सब हिंदू भाई भाई। ये राजनीतिक लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है, आप उस एजेंडे में हमारा इस्तेमाल हमारे घर वाले नहीं कर पाए। वो हमारे आदर्श हैं, शंकराचार्यों पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। वो हमारे सनातन संस्कृति के आचार्य हैं, हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। उनको कहने का अधिकार है, हमको अधिकार नहीं है। बाकी हमारा उपयोग हमारे घर वाले नहीं कर पाए हैं, तो हम राजनेता क्या काम करेंगे? महाराज जी आपका नारा है आने वाले समय में इलाहाबाद में कुंभ है और काफी संख्या में वहाँ लोग जुड़ेंगे, तो इलाहाबाद को लेकर कोई प्लानिंग की हो हिंदू यात्रा जैसे निकाली? नहीं, प्लाने नहीं।
अभी तो महाकुंभ में जाके हम संतों का दर्शन करें, हम कोई प्लानिंग से करते नहीं। हमारा एक मिशन विजन चल रहा है, एक मिशन है, एक विजन है, हिंदुओं को एक करना, हिंदुओं को तर्कवादी बनाना, हिंदुओं को इंटेलेक्चुअल बनाना, हिंदुओं को अपने अधिकार बताना, हिंदुओं को जागृत करना। हम बताने नहीं आए हैं, जगाने नहीं आए हैं, जगाने आए हैं। हम जगा कर जाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कितने भी अवरोध दीवारें रोड़ा आ जाए, न झुकेंगे, न रुकेंगे, न मुड़ेंगे जब तक हिंदू एक नहीं हो जाए। महाराज जी, मुसलमानों क्या होगा मुसलमानों का जो पाकिस्तान में हिंदू मिल रहा, न मौसी का सुख मिल रहा, न ताऊ का सुख मिल रहा है। ये सब जो एक बच्चे होने में, 2 बच्चे होने में, ये सुख खत्म। इसलिए 4 बच्चे चाहिए, ये चाचा भी होना चाहिए, भतीजा भी होना चाहिए, बुआ भी होनी चाहिए, मासी भी होनी चाहिए। ये सुख खत्म ना हो जाए, इसीलिए 4 नहीं 14 हो, पर क्वांटिटी तो हो, क्वालिटी भी हो कि वो कट्टर हमने ये कहा कि शिक्षा की जगह शिक्षा पर लोगों को भिखारी नहीं बनाना चाहते, कलम का ताकतवर इंसान बनाना चाहते, इसलिए हम शिक्षा जितना कर रहे हैं उतना ही है। अबे कर्जा में हम वैसे ही मर रहे हैं। ये है बेटियों का विवाह है 26 फरवरी को, फिर से 251 बेटियों का है, 108 आदिवासी बेटियां हैं, इनके माँ बाप नहीं है। और दलितों के नाम पर इस देश में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में दूल्हों को घोड़ों पर नहीं बैठने दिया जाता। हमने प्रण लिया है कि हम उन सभी बरों को, कोई दलित नहीं, सब हिंदू हैं, हम घोड़ों पर बैठाएंगे। कन्या विवाह होना है, अन्नपूर्णा 5 साल से चल रहा है, अभी कैंसर हॉस्पिटल भी बनाना है। आपका बेटा हम अपनी किडनी गुर्दा पूरी सुविधा होती थी। हिंदू विरोधी फिल्म के बारे में क्या कहना है? हिंदू विरोधी फिल्म यही कहेंगे, एक उनके खिलाफ बना दो, सब तुम्हें पता चल जाए। राजीव जी, एक आखिरी सवाल पूछ रहे हैं कि जो आपने कहा कि वही हिंदुस्तान में, अगर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया तो राष्ट्र वही होगा जो पाकिस्तान में हिंदुओं का हुआ। आपने कहा कि अगर मतलब भारत को तर्क कर देते तो लोग ना बुझाने का खा भी दिया। उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि हिंदुओं के देश से मुसलमानों का क्या हाल, ठीक है, पाकिस्तान का देख लो, हम उनसे ज्यादा उदारवादी, हम उनसे ज्यादा उदारवादी। अभी भी 80% यहाँ हिंदू रहते, फिर भी हमने रहीम रसखान मिसाइल मैन को स्वीकार किया। हम इतने उदारवादी, और तुम 22% थे पाकिस्तानी, 2% से कम बचे। हम तुमसे ज्यादा अच्छे इसलिए हिंदू राष्ट्र। महाराज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को एक कर रहे हैं, उसी तरह से आप कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपने उनसे प्रेरणा ली है क्या? प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहना है? आदि जगत गुरु शंकराचार्य से प्रेरणा ली। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। दयानंद सरस्वती जी से प्रेरणा ली। बड़े बड़े नेताओं के और बड़े बड़े जो शादी करनी स्वधर्म देखो, प्यार एक ऐसी चीज है, उस पर हम ज्यादा नहीं सकते। पर स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। हमारे दादा परदादा, इस देश के समस्त हिंदुओं के दादा परदादा, इस देश में रहने वाला मुसलमान भी कन्वर्टेड हिंदू, इस देश में रहने वाला ईसाई भी हिंदू है, कन्वर्टेड ईसाई है। तो इस देश के रहने वाले प्रत्येक लोगों के दादा परदादाओं ने जिन महापुरुषों की ग्रंथों को, संतों को माना, उन्होंने कहा, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना अच्छा है, दूसरे धर्म के बारे में विचार करना। जिन्होंने भी दूसरे मजहब में शादी की, उनकी निजी पर्सनल लाइफ है। लॉ और कानून के हिसाब से रोक तो नहीं सकते, पर इतना कह सकते, अपने हिंदुओं में लड़कों की क्या कमी है? इतने ठलुआ घूम रहे हैं। एक सवाल महाराज जी, हम जात पात में विदाई की बात कर रहे थे, क्या प्रेम पर किसी का रोक टोक नहीं है। किसी नेपाल, मॉरिशस, यहाँ पर अल्पसंख्यक हो गए। भारत के 9 राज्य, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, केरल, इन राज्यों में तो अल्पसंख्यक हो गए।
मध्य प्रदेश में हो गए, यूपी में हो गए, देश 2050 तक गजबा ये हिंदू हो जाएगा। अभी नहीं जाओगे तो कभी तो पहले से बोल रहे हैं कि इनका 23 होने चाहिए, जितनी क्षमता हो बच्चे उतने ही अच्छे हो। बच्चे के 30 बच्चे तो हिंदुओं के 3 या 4-5 बच्चे क्यों ना हो। बॉलीवुड से लेकर सवाल है, बॉलीवुड से लेकर सवाल है। हिंदू को जगाने की बात कर रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वापस ये वोट जगाने की बात कर रहे थे। हम कह रहे हैं कि देश को बच्चों की जरूरत है, बच्चे पैदा किए। देखिए, एक बुरा ना मानना, एक बात हम और बोलना चाहेंगे, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी होनी चाहिए। एक हो लेकिन कट्टर हिंदू हो। भारत साहब कल आपने अपने प्रवचन में भारत साहब कल आपने अपनी कथा में क्वांटिटी भी चाहिए पर क्वालिटी भी चाहिए। क्वालिटी चाहिए कट्टर हिंदू। आपने कल अपनी कथा में 4 हो, 3 बच्चे 4 बच्चे इसलिए जरूरी है कि परिवार का विखंडन हो रहा, परिवार खत्म हो रहा। न चाचा का सुख मिल रहा, न बुआ का सुख मिल रहा, न मौसी का सुख मिल रहा। ये भतीजा में होना चाहिए, बुआ में होनी चाहिए, मासी में होनी चाहिए। ये सुख खत्म ना हो जाए, इसीलिए 4 नहीं 14 हो, पर क्वालिटी तो हो, क्वालिटी भी हो तो वो कट्टर भी हो। महाराज जी आपने कल अपनी कथा के दौरान आपने कल अपनी कथा के दौरान भिक्षा की जगह शिक्षा पर जोर दिया था, तो क्या आपको ऐसा लगता है शिक्षा कमजोर है? क्या चाहते हो भारत के लोगों के हाथ में कटोरा? हमने ये कहा कि शिक्षा की जगह शिक्षा पर जोर दो, क्योंकि हम देश के लोगों को भिखारी नहीं बनाना चाहते, कलम का ताकतवर इंसान बनाना चाहते, इसलिए हम शिक्षा पर जितना कर रहे हैं उतना ही है। अभी घर जाने हम वैसे ही मान रहे हैं। बेटियों का विवाह है 26 फरवरी को, फिर से 251 बेटियों का, 108 आदिवासी बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं है। और दलितों के नाम पर इस देश में बुंदेलखंड क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में दूल्हों को घोड़ों पर नहीं बैठने दिया जाता। हमने प्रण लिया है कि हम उन सभी बड़ों को, कोई दलित नहीं, सब हिंदू, फिर भी हमने रहीम गसखान मिसाइल मैन को स्वीकार। हम इतने उदारवाद हैं और तुम 22% थे पाकिस्तान, 2% से कम बचे। हम तुमसे ज्यादा अच्छे इसलिए इन सब से हमने प्रेरणा ली है। इन्हीं प्रेरणा के कार्यों को हम आगे बढ़ाएं। अभी बड़े बड़े नेताओं के और बड़े बड़े इंटरनेशनल अब तो सॉरी नेशनल कलाकारों के बच्चों ने उनकी निजी पर्सनल लाइफ है। लॉ और कानून के हिसाब से लोग तो नहीं सकते, पर इतना कह सकते अपने हिंदुओं में लड़कों की क्या करनी। इतने कलुआ घूम रहे प्रेम पर किसी का रोक टोक नहीं है, पर किसी के परिवार, किसी के नियम पर कोई रोक नहीं। जात पात का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर थोप दें। जात का मतलब है हमें विचारों से। आपने अच्छा अनर्थ ले। हमारे जात पात के मिशन का विषय ये है, हमारे आदि गुरु रामानंदाचार्य ने किया, कबीर को स्वीकार किया, रैदास को स्वीकार किया, सेन महाराज को स्वीकार किया। तो जो घृणा की दृष्टि से हिंदुओं के कुछ लोग बड़े पदों पर बैठे, छोटे निचले ओबीसी SC ST या फिर पिछड़ा मानकर घृणा से देखते हैं, हम उस दीवार को तोड़ने के लिए जात पात मिटाने की बात कर रहे हैं। बाकी सबके अपने अपने परिवार के बनवा ले आजा चटनी के बड़े 5 तो पूरा खानदान लेके पता लगे कि दैनिक भास्कर में काका घोटाले किसकी छपा पत्रकारों का क्या आदमी का बनना चाहिए जिसमें दम। बहुत बढ़िया रवि, बहुत बढ़िया। हमारी शक्ति अपने काम करती है, एरोप्लेन में भी करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करती है, यहाँ भी करती है, पर सब चीजों का एक समय निश्चित है। ये होता है देखने का। मान लो हमने बना दिया, फिर तो मुर्गा बनोगे नहीं, बनोगे महाराज जी जहाँ पर अपनी कथा हो रही है
हुआ जहाँ पर अब वर्तमान में कथा हो रही है उस स्थान और सभा मंडल के बाद बगीचा और बगिया दोनों का अर्थ एक। बगीचा मतलब की बात होता, बगिया मतलब की बात होता। हमने जब बताना नहीं बोला तो सामने खाना वो बगिया हनुमान के ही पुराना सामने दोनों एक ही शब्द है। चिंता है हनुमान की, बगिया हनुमान है, बगीचा हनुमान न्याय के देवता। जहाँ हम दर्शन करने गए वो बगीचा हनुमान, जहाँ कथा हो वहाँ बगिया। नहीं महाराज जी बगिया हनुमान तो अलग है, बगिया दोनों अलग है। हाँ बगीचा हनुमान अलग है, बगिया हनुमान कथा स्थल से बगिया हनुमान जी अलग है। कथा हो रही वो बगिया हनुमान चिंताहरण के सामने हो रही। तो जहाँ हम दर्शन करने गए थे वो बगीचा हनुमान। महाराज जी आप दर्शन करने जाएंगे महादेव की महाराज जी आज ये मंदिर महाराज बगिया हनुमान जाएंगे कल माता की हम पूरा रूटीन अभी बता दे कुछ कहाँ कहाँ जाएंगे बता। अच्छा कथा का समय हो रहा आने वाले समय में इलाहाबाद में राजनेता मिलना चाहिए कि राजनेताओं को क्या पहले तो आपको मिलना चाहिए, पहले आप उस पर जो तरीके से काम करोगे देखा करेंगे महाराज जी हिंदू राज के लिए कहीं राजनीति में आपको उतरना पड़े तो राजनीति में जाओ। बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे, काय को उतरेंगे, जरूरी थोड़ी है कि ऊपर से नीचे आना। तो महाराज जी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना राजनीति में आए भी अपना कार्य किया है, तो हम बिना राजनीति में आए अपना कार्य कर सकते। जैसे आप जनता में बिना जाए कुछ चल ले आते। ये राजनीतिक लोगों ने अपना इस्तेमाल किया है, आप देखें हमारा इस्तेमाल अरे यहीं से निकलना है तुम्हें। वो हमारे आचार्यों पर आचार्य हमारा उपयोग हमारे सरकार में कर पाए। आने वाले समय में इलाहाबाद में कुंभ है और काफी संख्या में वहाँ लोग जुड़ेंगे। इलाहाबाद को लेकर कुछ प्लानिंग की हुई है यात्रा जैसे लाने नहीं, अभी तो महाराज नहीं आए, जगह में आए, हम जगा कर जाएंगे। चाहे कोई कुछ भी कर ले, कितने भी अवरोध दीवारें रोड़ा आ जाए, न झुकेंगे न रुकेंगे न मुड़ेंगे जब तक हिंदू एक नहीं। महाराज जी मुसलमानों के साउथ का प्रोग्राम है, मुसलमानों का तो पाकिस्तान में हिंदुओं का। महाराज जी क्या होगा, मुसलमानों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। देश संविधान से चलेगा, दादी बाबा के ज्ञान से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। सबको रहने का अधिकार है। उनके भी दादा परदादाओं ने इस देश को आजाद दिलाने के लिए अपना योगदान दिया है। इसको स्वीकारो, उसी के साथ कायदे में रहोगे तो शादी हो ही नहीं रही है। शेष यात्राएं अभी संपन्न होने के बाद में हमारी पत्रकार लोग भी सेवा भावना से कार्य करते हैं, उनके लिए पत्रकार लोग भी सेवा भावना के साथ कार्य करते हैं। देश के लिए हमारे मेहनत करते हैं। देश का चौथा स्तंभ पत्रकार है और इनकी बहुत भूमिका होती है। हम अपने जीवन काल में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अपनी सनातन संस्कृति के ग्रंथों और शब्दों के बारे में किसी का समझते हैं तो हमारी बात को जन जन तक पहुँचाने वाले आप सब वो लोग हैं जो अपनी जान की बाजी लगा करके अपने परिवार का बना तैयार किए हुए असत्य का विरोध करते हैं, सत्य को प्रदर्शित करते हैं। उसमें कई लोगों के खिलाफ लड़ जाते हैं, फिर भी अपनी बात पर लगे रहते हैं। निश्चित रूप से धन्यवाद के बाद में जैसे सरहद की सीमा पर लगे हुए सिपाही का कार्य है, वैसे ही असत्य का विरोध करने वाले पत्रकार का कार्य नहीं बनती। महाराज जी मैं महाराष्ट्र से हूँ।
नासिक से सवाल है, आप नहीं आए तो हम ही आए। अब सब हमारी पिछली गाड़ी खराब हो गई, हमको आना था, बहुत थकावट थी, हम जयपुर में थे, एयरपोर्ट पर पहुंचाने में बैठ गए, किसी कारणवश वो नहीं हो पाए, हम भी नहीं पाए, हम नहीं हो पाए तो नासिक वालों से क्षमा प्रार्थी है। कथा करने के लिए हम नासिक आ रहे हैं, हमें पता लगा 10 बजे रात तक विशाल जनसमुदाय वहाँ बैठा रहा। हम चाहते हैं आप हमेशा हो, जीवन भर महाराज जी आपकी गतिविधियों पे राजनेता हमेशा कोई ना कोई कुछ खड़ा करते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहिए? शादी का बता तो दिया, होने तो दे करवा तो दे पहले हम यही यात्राओं को एक करने का संकल्प लेते हैं, इसीलिए महाराज साहब आपकी जो है यात्राओं पे या आपके काम पर जो है जो राजनेता कथित रूप से टिप्पणी करते हैं, उनको आपका क्या संदेश है? ये हमारी यात्रा राजनीति से संबंधित नहीं है, ये अध्यात्म की यात्रा है, जिसके अंदर अध्यात्म का उबाल हो उसे इस बात पर टिप्पणी है। जिन्होंने किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया उसको अपमान करने का भी अधिकार नहीं, जिसने हमको माला नहीं पहनाई उसको, जिसने ताली हमारे लिए नहीं बजाई उसको गाली बकने का भी अधिकार नहीं है, जिसने हमको समझा नहीं देखा नहीं उसको बोलने का अधिकार नहीं है, जो पदयात्रा में पैदल चला नहीं उसको टिप्पणी करने का भी अधिकार नहीं है। महाराज जी, एक मिनट महाराज जी, आजादी के पहले 1947 की शुरुआत से पहले देश में चुनाव हुए थे। उस चुनाव में 90% हिंदुओं ने कांग्रेस को समर्थन किया और 90% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को समर्थन किया था। तो क्या आपको लगता है कि उस समय भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित न करना एक बड़ी गलती थी? अब राजनीति पर कोई टिप्पणी करना कहते हैं कि बहुत ज्यादा वो सीधी सी लाइन में बता हर चीज का करने के लिए अनुकूल था। हर चीज। अब देखो हम 1947 में थे, अगर हम होते तो हम मांग, अगर हम सत्ता में होते तो हम घोषित करते। दूसरी बात, उस वक्त अब वो बात गई, पिछड़ी बातें अगर हम करेंगे तो हमें लगता है हम अपनी चीजों को बहुत फैलाएं। वर्तमान समय में जो घटना घट रही, चाहे वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर घट रही हो, चाहे वो बहराइच की घटना हो, बरेली की घटना हो, नूरी की घटना हो, मेवात की घटना हो, मणिपुर की घटना हो, राजस्थान के कन्हैया लाल खत्री की घटना हो, 8 साल के बच्चे आदर्श हेमराज की घटना हो, अथवा फिर रामचरितमानस को सड़क पर जलाया जाना हो, या पालघर में संतों को मारना हो, या श्रद्धा के 35 टुकड़े हो, या कोलकाता की बेटी का रेप हो, उससे सिद्ध होता है कि एक विशेष वर्ग के लोग हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। अब हिंदू आपस में मट करके मर रहे हैं। इसलिए मंदिर साहब हमारी प्रेरणा स्रोत है, गुरु ग्रंथ साहब के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा है। बाकी शेष कानून अपने हिसाब से देखें। क्या बात है, इतनी कथाएं हो रही हैं, किस आधार पर जी? जिस आधार पर तुम्हारे जैसे लोग लाए गए इतनी कथाएं हो रही हैं, पर आधार हमारा एक है, भेदभाव मुक्त करना, जात पात मुक्त करना, लोगों के दिलों में तलवारों से नहीं विचारों से परिवर्तन आवे, अपने सनातन के प्रति सतर्क हो गए, सावधान हो गए, अपनी आवाज को बुलंद करके धर्म विरोधियों को प्रति उत्तर देने की सामर्थ्य। सनातन की बात कर रहे हैं, सनातन को लेकर सनातन कोर्ट की मांग उठाई है, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं उसमें क्या आरक्षण होगा और होगा तो क्या? देखिए, आरक्षण एक अलग विषय है, हिंदू राष्ट्र एक अलग विषय है। हिंदू राष्ट्र विचारों की लड़ाई है, ना कि सरकारों की लड़ाई। सनातन कोर्ट लड़ने को क्या रहेगा? हम पहल कर ही रहे हैं, हिंदुओं को एक कर रहे हैं। सनातन बोर्ड के लिए यही सबसे बड़ी पहल है कि हम हिंदुओं को एक कर रहे हैं। लगातार आप लोगों के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचवा रहे हैं कि सरकार के लोग जागें, या तो वक्फ बोर्ड खत्म हो या सनातन बोर्ड बने। और हम तो ये कह सकते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो सनातन बोर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसमें ही सवाल है। अभी जो यात्रा निकली पद यात्रा, कितने हिंदुओं को इसमें जोड़ पाए हैं? 1% जोड़ पाए। 100 करोड़ में हमको 1 करोड़ 70 हिंदुओं की आवश्यकता है। इस दुनिया में अभी तहल का मचा रखा है AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे हिंदुओं की एक ही सबसे बड़ी कमी है, वो अपने तत्वों को, इतिहास को, गीता रामायण पुराण उपनिषद आदि को पढ़ता नहीं रख पाता है। AI के बाद भारत को बचाने के लिए HI की जरूरत है। हिंदू
टोटल एक्चुअल। महाराज जी, क्या आपने